साथियों, शुरू करते हैं। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के पूर्व राष्ट्र सचिव, सामंतवाद विरोधी आंदोलन के योद्धा, मार्क्सवाद में निर्वाह विचारधारा के प्रति समर्पित मजदूर किसान आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ नेता कॉमरेड विजयकांत ठाकुर जी का दूसरा पुण्यतिथि है। इस मौके पर हम सभी लोग उन्हें याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज से हम लोग फेसबुक लाइव पर, पार्टी बिहार राज्य कमेटी के फेसबुक लाइव पर एक श्रृंखला कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी महीने के 28 तारीख को हमारे दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता, किसान आंदोलन के जाने माने पार्टी के नेता कॉमरेड किसान से हुआ था। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12 अगस्त से और लगातार बिहार के और देश के नेताओं का विभिन्न विषयों पर लाइव के माध्यम से आप संवाद सुनेंगे। कॉमरेड ठाकुर जी का जन्म दरभंगा जिला के तहसील में हुआ था। एग्जैक्ट तिथि तो साथी लोग नहीं बता पाए, लेकिन उनके परिवार के लोगों से, बुजुर्गों से तो पता चला कि 1933 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और उनका जो परिवार था वो पुराणपंथी सामंती ब्राह्मण परिवार और उनकी स्कूल शिक्षा अपने गांव में ही, कंसी में ही वो शुरू की और बाद में वो दरभंगा के सीएम कॉलेज से स्नातक किए और स्नातक करने के बाद वो एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में पढ़ाई करने चले गए और वहीं से उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा हासिल की। कॉमरेड ठाकुर जी जब एलएस कॉलेज के विद्यार्थी थे मुजफ्फरपुर 55-56 के जमाने में, वो छात्र आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए और छात्र आंदोलन के ही क्रम में समाजवादी युवजन सभा से समाजवादी युवजन सभा में जुड़े और उस दौर में समाजवादी आंदोलन के अनेक नेताओं के वो संपर्क में आए और उनके विचारों से, उनके व्यवहारों से वो काफ़ी प्रभावित हुए और ख़ास तौर से श्री सूरज नारायण सिंह, जो बिहार के जाने माने समाजवादी आंदोलन के नेता थे, पंडौर के रहने वाले थे और उस वक्त में मिथिलांचल के इलाके में, दरभंगा मधुबनी के इलाके में कॉमरेड सूरज नारायण सिंह सामंतवाद विरोधी आंदोलन की अगली कतार में, तो जिसके चलते खास तौर से सूरज नारायण सिंह के प्रति उनके दिल में, ठाकुर जी के दिल में बड़ी श्रद्धा की भावना थी और उनसे वो काफ़ी प्रभावित थे और उसी क्रम में वो सोशलिस्ट विचारधारा को ग्रहण किए, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए और उनका तेवर धीरे धीरे एक विद्रोही तेवर का, जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध करने की भावना उनके अंदर जो है वो छात्र जीवन में ही प्रफुल्लित हुई और जब वो अपने गांव आते थे, अपने परिवार से मिलते थे, तो उनके अंदर एक द्वंद्व शुरू हुआ, क्योंकि वो तो अन्याय को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं थे
और सबसे पहले उनको अपने घर में अपने पिताजी से, अपने परिवार से टकराव। उनके पिताजी और उनका परिवार, मैंने पहले ही बताया, वो पुराणपंथी और सामंती ब्राह्मण परिवार थे। और उनके पिताजी और उनके परिवार एक लैंडलॉर्ड परिवार, 500 से 600 एकड़ जमीन उनके पास थी। और वो एक दबंग परिवार के रूप में जाना जाता था। और उस इलाके में कंसी में भी जो भी सरकारी ज़मीन, गैर मुतलबा खास ज़मीन, उस तरह के सारे ज़मीनों पर भी इन्हीं का जो अधिकार हुआ करता था। और इनके पिताजी कांग्रेसी थे और साथ ही साथ जो है सो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर किसी प्रकार का खरोच वो बर्दाश्त करने के लिए वो तैयार है। तो कॉमरेड ठाकुर जी का टकराव अपने पिताजी और अपने परिवार से ही शुरू हुआ। और दूसरे तरफ गांव में बड़ी आबादी थी जो भूमिहीन था, जिसके पास बासभूमि नहीं थी। और वो सभी बहुत ही दुख और तकलीफ की ज़िंदगी गुजर बसर करते थे। और सामंती वर्चस्व इतना ज़बरदस्त था इनके परिवार का और वहाँ के सामंती ब्राह्मणवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोगों का, कि इससे वहाँ की जनता, जो गरीब जनता, जो दलित, अति पिछड़े और दूसरे समुदाय के जो निर्धन लोग थे, वो काफ़ी त्रस्त थे। हमें ठाकुर जी ने सबसे पहला कदम उठाया, उन तमाम कमज़ोर तबकों से अपना संवाद स्थापित किया, उनके साथ अपने को वो जिंदा संबंध स्थापित किया और उनको लामबंद किया। और सिर्फ लामबंद ही नहीं किया, बल्कि भूमिहीनों को जमीन मिले। और ख़ास तौर से जो ठाकुर जी के परिवार के ज़मीन पर खेती बाड़ी करते थे या घर बना के रखते थे, तो ठाकुर जी ने सवाल उठाया कि उनको बाज़ाब्ता ज़मीन वितरण कर दिया जाए और उन्हें सरकार के तरफ से वास्तविक का पर्चा निर्गत कर दिया गया। और इस लड़ाई का उन्होंने नेतृत्व किया। और उस लड़ाई का सिर्फ नेतृत्व ही नहीं किए वो, बल्कि अपने परिवार की जमीन पर उन्होंने गरीबों को बसाया और अपने परिवार के जमीन पर का बंटवारा उन्होंने कंसी गांव के गरीबों के बीच, भूमिहीनों के बीच किया। और यह काम जब हुई, ये बड़ी घटना थी कि कोई परिवार, जिसका परिवार सामंती हो, बलशाली हो, खुद उनके पिताजी जो पुराने कांग्रेसी थे, समर्पित कांग्रेसी थे, उस परिवार का कोई बेटा विद्रोह करे परिवार के साथ, ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ विद्रोह करे, उनका जो सामंती वर्चस्व है, उस वर्चस्व को तोड़ने के लिए वहाँ के गरीबों को लामबंद करे, उस इलाके के लिए ये एक महत्वपूर्ण घटना थी। और पूरे इलाके में इसकी चर्चा हुई। और सिर्फ चर्चा ही नहीं, बल्कि इनके पंचायत के अलग बगल में भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। और दूसरे पंचायतों में, दूसरे गाँव में भी आंदोलन बढ़ता गया। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि वहाँ पे कंसी के इलाके में जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड थे, जो बाहर के लैंडलॉर्ड थे, उनके खिलाफ भी इन्होंने संघर्ष तेज किया। और जो बाहर के लैंडलॉर्ड थे उसमें कई थे जो कि इनके रिश्तेदार थे, दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन उन रिश्तेदारों को उन्होंने नहीं बख्शा, बल्कि एब्सेंटी लैंडलॉर्ड के खिलाफ भी इन्होंने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। और सैकड़ों गरीबों में उन्होंने जमीन बंटवारा किया, उनका घर बनवाया और सरकार को बाध्य किया कि वह कानूनी राइट जमीन का वास्तविक का पर्चा निर्गत कराया। तो यह घटना पूरी आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। और कॉमरेड ठाकुर जी एक चर्चित, गरीबों के लिए लड़ने वाला, सिद्धांत निष्ठ रुख लेने वाला एक नेता के रूप में उठे। और यह वर्गीय जो
आंदोलन आगे बढ़ा, इस वर्गीय आंदोलन के चलते उनके अंदर एक वर्गीय चेतना विकसित हुई। और जब वर्गीय सवालों पर वो समाजवादी नेताओं के साथ, स्थानीय नेताओं के साथ जब डिस्कशन करते थे, तब इनको निराशा हुई और उसी निराशा के बाद इन्होंने वर्ग संघर्ष का सही रास्ता क्या है ये संपर्क में आए। वो कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में आए। मार्क्सवाद, लेनिनवाद की जो शुरुआती शिक्षा है किताबों से पढ़ के, ये उसके बारे में बुनियादी जो है सिद्धांत, उसके बारे में जो है वो समझ इनके अंदर विकसित हुई और वो संयुक्त जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी के लिए मेंबर बने। तो हम क्या देखते हैं कि 55 और 56 में छात्र आंदोलन के बाद ये अपने घर से उन्होंने विद्रोह शुरू किया, अपने गांव के गरीबों को संगठित किया, भूमि संघर्ष उस केंद्र में आ गए, सामंती अत्याचार के खिलाफ संघर्ष उस केंद्र में आ गए और उस केंद्र के हीरो कॉमरेड विजयकांत ठाकुर, नेता कॉमरेड विजयकांत ठाकुर, स्वाभाविक था पूरे जिला में इनकी प्रशंसा होना और इनके पीछे गरीबों की लामबंदी तेज हो गई। और जब ये कम्युनिस्ट बने, ये चर्चा और भी ज़्यादा आगे बढ़ी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस टाइम में 3 जिलाएँ, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, तो तीनों जिला के सम्मिलित दरभंगा जिला ही कहलाता था। दरभंगा जिला के CPI के लिए जिला सचिव बहुत लंबे अवधि तक रहे। और आप अगर देखिएगा कि इनके नेतृत्व में, CPI के नेतृत्व में उस इलाके में जबरदस्त भूमि का आंदोलन, सामंतियों के खिलाफ आंदोलन विकसित हुआ और आंदोलन इतना प्रभावशाली हुआ। वो तीनों जिला में, दरभंगा में, मधुबनी में, समस्तीपुर में इस CPI का जो है वो एक बड़ा उभार हुआ और उस उभार का फायदा संसदीय राजनीति में भी कम्युनिस्ट पार्टी को मिला और कई विधायक, 5-6 विधायक, सांसद उस जमाने में निर्वाचित हुए। कोई साधारण बात नहीं थी। तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं जो कॉमरेड विजयकांत ठाकुर ने संघर्ष, वर्ग संघर्ष की कितनी बड़ी जो है सुनेतृत्व करने की उनके अंदर क्षमता थी। लेकिन बाद के दिनों में हम देखते हैं कि वो सिद्धांतनिष्ठ रूप भी लेते थे और इमरजेंसी का जब जमाना आया तो इमरजेंसी के ज़माने में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो इमरजेंसी के प्रति एक राजनीतिक रुख, समर्थन का रुख लिया, इससे कॉमरेड ठाकुर जी के अंदर इस बात का विरोध है। यह जो इमरजेंसी का समर्थन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जो रास्ता अख्तियार किया है उनके समझ में, और बिल्कुल ही सही भी समझ जो रास्ता बिल्कुल ही गलत है और इसका वर्ग संघर्ष पर और गरीबों के आंदोलन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। और उस मतभेद को उन्होंने छिपाया नहीं, बल्कि जब राज्य काउंसिल की बैठक हुई, उस बैठक में उन्होंने अपने मतभेद को दृढ़ता के साथ जो है वो कमेटी की बैठक में रखा, अपना दृढ़ रुख अख्तियार किया और यहाँ तक जब वोटिंग हुई तो उस वोटिंग में भी जो है वो CPI के इस लाइन के खिलाफ वोट किया। तो इसके चलते भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में एक सिद्धांत निष्ठ रुख इन्होंने अख्तियार किया और मतभेद जो है सो बढ़ता गया और बाद में इन्होंने तय किया उसी इमरजेंसी के दौर में जो हम CPI की लाइन के साथ रहना उचित नहीं है। और तब वो CPM के संपर्क में आए और 75 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी में वो शामिल हो गए। लेकिन पूरे इमरजेंसी में वो भूमिगत रहे और इमरजेंसी के बाद कहा जाता है कि वहाँ पे एक बड़ी रैली हुई ठाकुर जी के नेतृत्व में और उस वक्त वहाँ आर्यावर्त छपता था, इंडियन एक्सप्रेस छपती थी, उससे अखबारों में बड़ा समाचार हुआ, छपा, 5000 से ज़्यादा लोगों के साथ उन्होंने CPI से अपना रिश्ता तोड़कर CPM ज्वाइन किया। और उसके बाद आप देखिएगा तो CPM में जब आए तो उस वक्त CPM दरभंगा जिला के अंदर बहुत पार्टी का विस्तार नहीं हुआ, लेकिन ठाकुर जी के आने के बाद लगातार जो वहाँ संघर्ष हुए, उस संघर्षों के बदौलत दरभंगा में पार्टी का बड़ा
विस्तार हुआ और कॉमरेड ठाकुर जी लंबे अवधि तक CPM के जिला सचिव दरभंगा जिला फिर वो सचिव रहे और वो अपने काम के बदौलत, अपने प्रतिभा के बदौलत बड़े संघर्ष को जो उन्होंने ऊंचाई पे ले गया, उसके चलते वो बिहार राज्य किसान सभा के महामंत्री बने और फिर वो पार्टी के बिहार के राज्य सचिव बने और जब तक उनकी अंतिम सांस रही CPM के लिए, किसान आंदोलन के लिए वो सक्रिय रहे और आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। जब वो आए CPM में तो हम देखते हैं संघर्ष का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास उन्होंने रचा गया। दरभंगा के अंदर अगर हम देखें तो उनके नेतृत्व में बहुत ज़बरदस्त जो है सो भूमि संघर्ष शुरू हुआ और उस भूमि संघर्ष के नेता थे कॉमरेड ठाकुर जी। कॉमरेड ठाकुर जी की समझ स्पष्ट थी कि बिना भूमि समस्या का हल किए ये जो सामाजिक शोषण है, सामाजिक उत्पीड़न है, उसे भी खत्म नहीं किया जा सकता। ये जातीय शोषण, ये जो छुआछूत, ये जो सामाजिक शोषण है, इसका दृढ़ विश्वास था वो था कि सामंत के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष आगे बढ़ा करके ही जो पीड़ित तबका है, जो गरीब तबका है, उसको आर्थिक रूप से मदद करके ही समाज में उसे प्रतिष्ठित किया जा सकता है। इसलिए वो भूमि मुक्ति आंदोलन पर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने वो केंद्रित किया और दरभंगा में करीब 125 जगहों पर 125 जगहों पे छोटा बड़ा भूमि आंदोलन का खुद उन्होंने नेतृत्व किया। और आप जान लें, आप पता करें कि सारे भूमि आंदोलन का खुद वो नेतृत्व करते थे। 100 शरीर वहाँ पे उपस्थित रहते थे, सामंतों के गुंडों का मुकाबला करते थे और गरीबों को जमीन पे डटे रहने के लिए उन्हें हर तरह का जो है वो मदद करते थे, हर तरह की ताकत को इकट्ठा करते थे और अधिकतर लड़ाइयों में उन्होंने विजय हासिल की। करीब 200 से ज़्यादा हजार एकड़ जमीन पर दरभंगा के अंदर वो भूमि संघर्ष हुए और उस भूमि संघर्ष में अधिकतर जगहों पर आज भी हम काबिज हैं। सबसे पहले बिरनिया में भूमि संघर्ष शुरू हुआ। हमने वहां के साथियों से बातचीत की, कौन सा ऐसा जो है करिश्मा था जिसके चलते ज्यादातर भूमि संघर्ष में हम विजय हुए, हमारी जीत हुई। तो साथियों ने बताया कि कॉमरेड ठाकुर जी में एक बहुत बड़ी कला थी। वो कला क्या थी? वो सीखने की कला है। वो कला थी कि वो हमेशा जन गोलबंदी पर ज्यादा ध्यान देते थे, हथियारों पे उतना ध्यान नहीं, बल्कि जो जनता का मोबिलाइजेशन, बिगर मोबिलाइजेशन, ये इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और जब भी वो सामंतों के दखल में जो भूमाफिया के दखल में जो भूमि और उस भूमि को मुक्त कराने का जो मुद्दा था, उस मुक्त कराने की लड़ाई में ये प्रयास करते थे बिगर मोबिलाइजेशन। और बिरनिया की लड़ाई, जब पहली लड़ाई इन्होंने शुरू किया एक तरह से, तो उसमें जो बिरनिया के इलाके के गरीब लोग थे वो परंपरागत वह लाठी भाला फौसा सबके साथ जुटे ही, लेकिन ये पूरे जिले भर के किसान कार्यकर्ताओं को जो है वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया और हजारों की संख्या में वो गए बिरनिया की जमीन पर। बतौर के बहुत बड़े जो भूमि जमींदार थे, उनका वो जमीन थी, उस जमीन पर गए और बहुत ही बुलंदी के साथ उन जमीनों को उन्होंने सामंतों से मुक्त कराया और गरीबों में बंटवारा कर दिया। उसका प्रभाव, ये बिरनिया के सफल भूमि संघर्ष का प्रभाव बिरनिया के अगल बगल के इलाकों में पड़ा और वो धीरे धीरे आग की तरह संपूर्ण जिले में फैल गई। और कौन सा इलाका नहीं हो कि जहाँ की भूमि संघर्ष नहीं हुआ, वहाँ जो है बिरनिया में जो शुरू हुआ, उसके बाद मछीगांव, कंसी, अंधरी, भवानीपुर, बिरौल, बहादुरपुर, कुशेश्वर स्थान, सभी जगहों
कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं, कोई भी ऐसा इलाका नहीं जहाँ की भूमि संघर्ष का उत्साहवर्धक जो है वो माहौल नहीं क्रिएट हो। और अधिकतर जगहों पे स्वतः स्फूर्त भूमिहीन लोग जिनके पास वास भूमि नहीं थी, जो दबे कुचले थे, वो सब में ललसा जगी और लाल झंडा लेके कॉमरेड विजयकांत ठाकुर के यहाँ खुद वो पहुँचने लगे। कॉमरेड विजयकांत ठाकुर जिंदाबाद का नारा गूंजने लगा और अलग अलग जगहों से, अलग अलग गांवों से, अलग अलग प्रखंडों से कॉमरेड ठाकुर जी की बुलाहट शुरू। ठाकुर जी अकेले नेता जरूर थे, लेकिन वो अपने साथ वहाँ संगठित किसान आंदोलन के जो नेतृत्व में दूसरे साथी थे, हृदय जी थे, ललन जी थे और दूसरे साथी इलाके इलाके में दूसरे साथी थे, सभी साथी को वो एक साथ मिल करके वो जमीन आंदोलन, लेकिन सर्वमान नेता थे कॉमरेड ठाकुर जी। और उस क्रम में हम देखते हैं कि कई बेशकीमती साथी वहाँ पे शहीद हुए, दरभंगा में शहीद हुए। कॉमरेड महेश्वर सिंह मारे गए, कॉमरेड राम शरण चौपाल की कुर्बानी हुई, कॉमरेड कुंवर कल्याण झा, कॉमरेड त्रिवेणी मंडल, कॉमरेड उर्मिला देवी समेत तकरीबन 12-13 बेशकीमती नेता कार्यकर्ता दरभंगा के इस भूमि संघर्ष में शहीद हुए। और उसी शहादत के बदौलत पूरे दरभंगा जिला में हमारा भूमि मुक्ति आंदोलन काफी ऊंचाई पर पहुंचा। और उस भूमि मुक्ति आंदोलन का प्रभाव सिर्फ दरभंगा तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वो पूरे बिहार में अगल बगल के जिले, मधुबनी में, सीतामढ़ी में, समस्तीपुर में पहले ही, उधर कोसी का इलाका, उधर सीमांचल का इलाका और दूसरे इलाकों में ये जो है सो भूमि मुक्ति आंदोलन का काफी विस्तार हुआ। हम उसी क्रम में देखते हैं कि उन संघर्षों में जो बढ़त हुई, उस बढ़त का प्रभाव काफी जो है सो देखने को मिलता है। और हम यहाँ पर ये आपको बताना चाहते हैं कि उस आंदोलन के दौर में ही 1993 के साल एक संयुक्त किसान संगठनों का पटना में राजस्थान कन्वेंशन हुआ। और उस कन्वेंशन में यह तय हुआ कि भूमि बिहार की राजनीति के लिए केंद्र है, इसलिए यह हमारे सामंती जो व्यवस्था है, ये जो सामंती संबंध है, इसको बगैर तोड़े हुए बिहार की प्रगति नहीं हो सकती और कमजोर वर्गों को कोई अधिकार और ताकत नहीं मिलती। ये तय हुआ कन्वेंशन में, बड़ी संख्या में जो है सो कार्यकर्ता लोग इकट्ठा हुए। लेकिन उसके बाद हम क्या सहमति से तय हुआ कि हम भूमि मुक्ति आंदोलन चलाएंगे, फिजिकली जाएंगे, जो सीलिंग से फाजुल जमीन है, जो सरकारी गैर बजरुआ जमीन है, भूदान की जमीन है और गैर कानूनी तरीके से राज्य के किसी भी इलाके में अगर सामंती ताकतें, भू माफिया, बाहुबली अगर कब्जा किए हुए हैं तो उससे मुक्त कराने की हम जो है सो एक जुझारू कार्रवाई आगे के दौर में वो एकताबद्ध जो फैसला लिए गए वो 3 धाराएं उसमें थी। एक धारा इस आंदोलन को वो झंडा गाड़ने तक सीमित रखे, दूसरा धारा था उसमें ये राष्ट्रीयकरण का नारा दिया। लेकिन ठाकुर जी जिस धारा से जुड़े हुए थे उस धारा का साफ ऐलान हुआ कि नहीं, वास्तविक लड़ाई है वो लड़ाई है भूमि मुक्ति, अवैध कब्जा से भूमि मुक्ति करना और गरीबों में बंटवाना। ये लड़ाई जोखिम भरी लड़ाई है, इसमें कुर्बानी देनी ही होगी। इस विचार पर ठाकुर जी वो दृढ़ थे और उन्होंने दृढ़ रुख अख्तियार किया। और किसान आंदोलन के दूसरे नेता इन बातों से पूरी तरह सहमत, और इसलिए ये लड़ाई विकसित होती चली गई। 2 केंद्र हो गए बिहार के अंदर, एक दरभंगा और दूसरा केंद्र डेवलप किया इधर पूर्णिया के इलाके में।
इधर कॉमरेड ठाकुर जी नेता भूमि मुक्ति आंदोलन के, और उधर पूर्णिया के इलाके में, सीमांचल के इलाके में कॉमरेड आजिज सरकार पार्टी उस वक्त MLA थे, बहुत बड़े किसान नेता थे, और उनके नेतृत्व में उधर भूमि मुक्ति आंदोलन काफी आगे बढ़ा। और जब पूर्णिया में भूमि मुक्ति आंदोलन बढ़ा, हजारों एकड़ जमीन कॉमरेड आजिज सरकार के नेतृत्व में वहाँ के आदिवासी, वहाँ के दलित, वहाँ के किसान खर्चकर्ता तीर धनुष लेकर उन्होंने जोखिम मोल लिया और वहाँ जमीन को मुक्त कराया। और आजिज सरकार के नेतृत्व में आज भी आप चले जाइए तो आदिवासियों के आंखों में आंसू आ जाती है जब आजिज का नाम लेते हैं। गरीब अपने घरों से निकल के दरवाजे पे आ जाते हैं जब आजिज सरकार और लाल झंडे को देखते हैं। तो कितना ज़्यादा आजिज सरकार होती है। और उनके नेतृत्व में जो है वो इलाके पूर्णिया का इलाका, और पूर्णिया में जब आंदोलन आगे बढ़ा, कामयाबी मिली, वहाँ बहुत सारी कुर्बानियाँ हुई। कॉमरेड आजिज सरकार, उनके पिताजी को हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाया गया, उन्हें जेलों में बंद किया गया, लेकिन वो तनिक भी मुरझाए नहीं, झुके नहीं, आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। उस इलाके में जो है वो किशनगंज हो, कटिहार हो, भागलपुर हो, और पूरा इलाका जो है सो भूमि आंदोलन से काफी जो है सो आगे बढ़ा। और इसके चलते जो है करीब 40,000 एकड़ जमीन पर जो है सो हमारा हमने मुक्त कराया। और उसके बाद उन जमीनों पर, ज़्यादा जमीनों पर आज भी लोगों का कब्जा है, वो जोत आबाद कर रहे हैं, उनकी झोपड़ियाँ बनी हुई है। और वहाँ ये बात अलग है, यहाँ के ऊपर खतरे बढ़ गए, उसकी रक्षा करना हमारे लिए बड़ी ड्यूटी होगी। जो उपलब्धि ये 100 हमारे जिन्होंने कुर्बानी की, रामनाथ को और दूसरे साथी को कुर्बानी की, उन सारे कुर्बानियों के चलते जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि को आज शासक वर्ग हमसे छीन लेना चाहते हैं। और अभी की परिस्थिति में ये लॉकडाउन के पीरियड में भू माफिया का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। और अभी भू माफिया, सामंत, बाहुबली, अपराधी, पुलिस का गठजोड़ पूरे राज्य में दिखाई पड़ता है। और उसका पूरी तरह से खुला संरक्षण राज्य सरकार की और राज्य सरकार में शामिल राजनीतिक पार्टी के तरफ से मिल रहा है। ये एक बड़ी चुनौती है हमारे सामने। इस उपलब्धि, इन लोगों की कुर्बानी की उपलब्धि को हम कैसे हम बचा पाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती के रूप में हम इसको जो है वो देखते हैं। कॉमरेड ठाकुर जी का योगदान, और ये जब पीरियड हम देखते हैं तो किसान सभा के कटिहार में सम्मेलन हुआ, राष्ट्र सचिव वो बने। और राष्ट्र सचिव बनने के बाद इस आंदोलन को, भूमि मुक्ति आंदोलन को और भी ज़्यादा जो है सो वो सफलता के साथ उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। क्योंकि ठाकुर जी सिर्फ जनलामबंदी ही नहीं करते थे, बल्कि जो कानूनी पेचीदियाँ होती थी जमीन से संबंधित, उन कानूनी पेचीदियों को भी वो अच्छी तरह जानते थे कि कानूनी पेचीदियों के बारे में उन्हें कुछ ज़्यादा जानकारी थी। इसलिए दोनों मोर्चे पर वो साथ रहे। उनका कहना था एक तरफ जमीन पे पोजीशन कायम करो और दूसरी तरफ जो है वो कानूनी जो पेचीदियाँ हैं उसको भी, कानून को भी हम अपने पक्ष में कैसे कर सकते हैं, इसके लिए भी जोरदार प्रयास है। और उस प्रयास में भी बहुत सारे जगहों पे कानूनी जो पेचीदगियाँ होती हैं, जो दाव पे चुके हैं, उसमें भी उन्होंने सफलता हासिल की। और जिसके चलते भूमि मुक्ति आंदोलन को काफ़ी बल मिला। बटाईदारों बटाईदारी के लिए वो जो है वो फाइल करते थे, दरखास्त देते थे बटाईदारों किसानों के हक के लिए। और जो बाशिंदे जिनको जमीन पे बसाने का काम करते थे, उनके लिए बासगीत का पर्चा, इस दो विषय को लेकर के वो जो है सो काफी। और यही हो जाता है कि बिहार के सभी जिलों में जहाँ जहाँ भूमि मुक्ति आंदोलन हुए
शायद ही कोई जिला होगा। उत्तर बिहार के तो प्राय सभी जिले हैं। उस वक्त जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तो उधर के इलाके में भी, रांची में और सिल्लीमोड़ी के इलाके में, दूसरे जगहों पे बड़े भूमि मुक्ति आंदोलन चल रहे थे। इधर नवादा के अंदर, नालंदा के अंदर, जहानाबाद के अंदर, गया के अंदर बड़े बड़े भूमि संघर्ष हुए। जमुई के अंदर भूमि संघर्ष हुए और उन भूमि संघर्षों में जो कानूनी जो पेचीदगी होती थी वहाँ से जुड़े हुए हमारे नेता आते थे, ठाकुर जी से संपर्क करते थे। कॉमरेड रामनाथ जो उस वक्त समस्तीपुर के पार्टी CPM के जिला सचिव थे और समस्तीपुर में भी भूमि के संघर्ष का वो नेतृत्व कर रहे थे, तो बराबर वो ठाकुर जी के संपर्क में रहते थे। उनकी कानूनी दाव पेच में कैसे हम दुश्मनों को परास्त करेंगे और फिर व्यवहारिक रूप से किस तरह हम आंदोलन संगठित करें ताकि इसमें हमको सफलता हासिल हो। तो इस मामले में अगर हम देखें तो ठाकुर जी भूमि मुक्ति आंदोलन के, सामंतवाद विरोधी आंदोलन के एक अग्रणी नेता, इस बिहार के अग्रणी नेता के रूप में उभरे, वो लोकप्रिय हुए और उनको पूरे बिहार के गरीब जानने लगे। एक सामंतवाद विरोधी भूमि मुक्ति आंदोलन का बिहार में एक नोन लीडर के रूप में एक पहचान का नेता अगर कोई बना तो कॉमरेड विजयकांत ठाकुर वो बन पाए और उनका जब वो राष्ट्र सचिव के संसद में बने तो उस वक्त ये लड़ाई और भी ज़्यादा जो है वो विकसित हुई और सफलता की ऊंचाई पर पहुंची। अगर हम ठाकुर जी को देखें तो हमें यह महसूस होगा कि ठाकुर जी बहुयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे। ये बात सही है कि बिहार में सामंती शोषण ज़्यादा है, इसलिए भूमि मुक्ति आंदोलन इस केंद्र में था और उस मामले में उन्होंने एक मिसाल साबित किया। लेकिन जनता के हर तबके के साथ वो जुड़े रहे, हर तबके का आंदोलन, चाहे वो खेत मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे वो कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का आंदोलन हो, महिलाओं का आंदोलन हो, छात्र और नौजवानों का आंदोलन हो, ठाकुर जी सभी आंदोलनों में शामिल रहे, उसके समर्थन में खड़े रहे और वो सभी आंदोलनों में लिए अगली कतारों में दिखाई दिए। हम अभी देख रहे हैं आप, पूरा इलाका अभी बाढ़ से डूबा हुआ है और बिहार प्रति वर्ष बाढ़ की चपेट में आता है। उत्तर बिहार प्राय बाढ़ की चपेट में आता है। बिहार के विकास के लिए और कृषि के विकास में सबसे बड़ा बाधक है बिहार के बाढ़ और उत्तर बिहार, उसमें दरभंगा जिला की भारी तबाही और हर साल वहां पे ठाकुर जी बाढ़ राहत और रिलीफ मूवमेंट को वो संगठित करते रहते थे और बड़े पैमाने पर रिलीफ आंदोलन का नेतृत्व करते थे। और वह हमेशा हम उनकी भाषणों में सुनते थे, उनके वक्तव्यों में सुनते थे, उनके पर्चे जो निकलते थे, उनके द्वारा कोई जब आंदोलन उस पीरियड में होता था तो उसमें दो तरह के प्रश्न उठाते थे। एक तो बाढ़ का स्थायी निदान और उसके बारे में वो पूरा वैकल्पिक नीति, कैसे बाढ़ का स्थायी निदान हो सकता है। एक एक पहलुओं के बारे में वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखते थे और इंटेलेक्चुअल जो भी बाढ़ से मुक्ति चाहने वाले लोग, आंदोलनकारी, उनकी बातों को सुनते थे और वो कहा करते थे कि ये शासक वर्ग जानबूझ करके बाढ़ का स्थायी निदान नहीं चाहता। उसकी इच्छा रहती है कि हर वर्ष बाढ़ आए ताकि बाढ़ लूट का चारागाह हो जाता है और उसमें आला अधिकारी, इंजीनियर, ठेकेदार, बिचौलिए बड़े पैमाने पर वो लूटते हैं और उस लूट में मंत्री, उस लूट में विधायक, उस लूट में बहुत बड़े बड़े राजनीतिक भी तो शामिल हो जाते। इसलिए बाढ़ एक लूट का
बड़ा दरिया होता है। इसलिए शासक सब ये नहीं चाहती है कि बाढ़ का कोई अस्थायी निदान हो। अगर अस्थायी निदान चाहती तो नेपाल के साथ बातचीत करती, कोई रास्ता निकाला जाता। बहुत सारे कमीशन बने जिन्होंने बाढ़ से अस्थायी निदान के बारे में अपना सुझाव रखे, लेकिन एक भी सुझावों पर अमल नहीं हुआ। तो ठाकुर जी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते थे और उनकी पहलकदमी पर हमें याद है दरभंगा में पूरे राज्य स्तर के जो है वो बाढ़ के सवाल पर सम्मेलन आयोजित किए गए। उस वक्त बिहार राज्य किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी थे कॉमरेड ठाकुर जी, और उस कन्वेंशन में कॉमरेड चतुरानंद मिश्र, कॉमरेड भोगेंद्र झा और दूसरे जाने माने बहुत सारे नेता वहाँ पे आए और उसके 2 दिनों तक लंबी बहस हुई और एक संयुक्त आंदोलन चलाने के बारे में वो सहमति बनी। क्योंकि बाढ़ से तो जो व्यापक क्षति होती है, बर्बादी होती है, क्योंकि खुद उनका गांव कंसी, उनका इलाका बाढ़ प्रभावित रहा है। इसलिए बाढ़ के दिनों में जो मानव जीवन को जो दर्द होता है वो उनके जेहन में होता था। किस तरीके से लोग पानी में बह जाते हैं, घर ध्वस्त हो जाते हैं, पशु जानवर बड़ी संख्या में पानी में बह जाता है और जो कमाई का लोग जमा करते हैं तो पानी में बह जाता है। और वो क्या दर्दनाक स्थिति होती है बाढ़ के दिनों में। कैसे लोग पानी में भीगते हुए, पॉलिथीन मिला न मिला, बांध पे ऊंचे जगहों पे सब लिए रहते हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता। तो ये जो दर्दनाक सीन होती है, इसका अस्थायी निदान के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे, उनकी प्राथमिकता में होती थी। और वो जब भी बाढ़ आता था वो खुद लीड लेते थे, जहां संभव हो चंदा इकट्ठा करो, खिचड़ी चोखा, जो चूड़ा गुड़ मोमबत्ती जो भी कुछ देना पड़े, जितना संभव हो पाता था तुरंत रिलीफ बंटवारा में लगते थे। और साथ साथ वो कहा करते थे कि किसी भी राजनीतिक दल का वो संभव नहीं है जो अकेले इतने बड़े पीड़ितों के बीच कोई राहत पहुंचा सके। यह काम सरकार का है और इसीलिए वो उसी ढंग से एक एग्रेसिव वो रिलीफ मूवमेंट भी विकसित करते थे। लोगों को भूख से जो पीड़ित लोग थे उनको अनशन पर बैठा देते थे रिलीफ के लिए। रिलीफ का सही बंटवारा हो, आपदा प्रबंधन की जो नीति है, रिलीफ कोड है, उसके मुताबिक बंटवारा हो, भेदभाव न हो। इन सारी बातों को लेकर के वो हमेशा जो और इसलिए बाढ़ पीड़ितों का बड़ा भरोसा हुआ करता था कॉमरेड ठाकुर जी के ऊपर। इतना ही नहीं बल्कि खेत मजदूर और किसानों की मैत्री के वो बहुत बड़े विचारक थे। वो हमेशा कहते थे एग्रीकल्चर लेबर और किसान दोनों के बीच एकता होनी चाहिए। जब तक किसान और खेत मजदूरों की एकता नहीं होगी, सही जो कृषि क्रांति है, जो सामंतवाद के खिलाफ जो हमें संघर्ष है, उसको हम मजबूत नहीं कर सकते। इसलिए वो खेत मजदूर और किसानों की एकता, खास तौर से गरीब किसान, मध्यम किसान की एकता पर वो ज़्यादा वो बल डालते थे और हमेशा वो प्रयास करते थे। और वो कहते थे कि जब तक जो गरीब किसान, जो मझौले किसान हैं, अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो खेत मजदूरों को जो वाजिब मजदूरी, वो मजदूरी देने में वो पिछड़ जाए। इसलिए कोई खाद का आंदोलन हो, बीज का आंदोलन हो, उनके लिए वाजिब कीमत की मांग हो, कृषि का वैज्ञानिक जल प्रबंधन की मांग हो, निःशुल्क बिजली की मांग हो, तो किसानों के जो मुद्दे हो उस लड़ाई में खेत मजदूरों को शामिल होकर के उस लड़ाई को मजबूत करना, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ेगी। तब उनका जो खेत मजदूर जिनसे वो काम लेते हैं अपने एग्रीकल्चर के दिनों में, मंझौला किसान, धनी किसान, तो वो उनकी जो मजदूरी है, उनकी जो मांगे हैं, उन मांगों को वो जो है सो सहज तरीके से दे पाए। इसलिए वो हमेशा खेत मजदूरों की मीटिंग में जब वो जाते थे तो वो उसको संबोधित करते थे और बताते थे, शिक्षित करते थे कि आपका दुश्मन
जो है वो मनोला किसान नहीं है, आपका दुश्मन वो गरीब किसान नहीं है, आपका दुश्मन इस देश के शासक वर्ग है जिसकी नीति के चलते आज पूरा कृषि क्षेत्र जो है वो प्रभावित हो रहा है। और खास तो ये चीज उनके जहन में था, और वो किसानों के बीच भी हो जाते थे, वो कहते थे कि एग्रीकल्चर को जो लेबर जो आपके यहाँ काम करते हैं किसानों के यहाँ, अगर उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलेगी तो जिंदा कैसे है, अगर उनको सम्मान नहीं मिलेगा, इज्जत नहीं मिलेगी तो कैसे वो रहेंगे, और जब वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, उनको इज्जत नहीं मिलेगी, उनको पूरा मजदूरी नहीं मिलेगी, तो फिर वो कैसे आपके खेतों में काम करेंगे, एग्रीकल्चर में काम करेंगे, दिल से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, पूरी ऊर्जा लगाएंगे। तो इसलिए वो हमेशा खेत मजदूर और किसानों की एकता के रक्षक रहे, और इसलिए बिहार राज्य किसान सभा के जब महासचिव बने तो बनने के बाद वो हमेशा खेत मजदूर यूनियन के नेताओं के साथ वो उनका जिंदा और रिश्ता रहता था, संवाद रहता था। और इस मामले में बिहार प्रांतीय खेत मजदूर यूनियन के जो है महासचिव उस वक्त के कॉमरेड रामनाथ नाथ, उसके नेता कॉमरेड सारंगधर जी, इनके साथ बहुत ही जो है सो संबंध रहता था, और हमेशा किसान सभा और खेत मजदूर मिल करके राज्य स्तरीय आंदोलन, जिलों में आंदोलन को विकसित करने का वो प्रयास करते थे। और कहते थे कि भूमि की जो लड़ाई है, उस भूमि की लड़ाई भी तभी सफल होगा जब आम किसानों का हमें समर्थन मिले, नहीं तो एकांगी हो जाएगा। जब हम एक तरफ भूमि गरीबों में बांटने का नारा लगाएंगे और दूसरी तरफ हम कहेंगे कि किसानों के फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए, तो खाद की कीमत घटनी चाहिए, और 1 नंबर के खाद किसानों तक पहुंचाना पड़ेगा, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त में देनी पड़ेगी, जल प्रबंधन, एक वैज्ञानिक जल प्रबंधन की नीति लागू करना पड़ेगा। यह सब जब हम नारा लगाएंगे और किसानों को लाभबंद करेंगे, तब वो उनका भी समर्थन हमको भूमि मुक्ति आंदोलन को प्राप्त होगा। और जब तक उनका एक हिस्से का हमें आंदोलन को समर्थन प्राप्त नहीं होगा, तो हम आंदोलन में कामयाब नहीं हो सकते। यह उनका एक सही सोच था, एक सही डायरेक्शन में वो बिहार राज्य किसान सभा में ले गए। तो इसीलिए जो है सो बिहार राज्य किसान सभा के नेतृत्व में कॉमरेड ठाकुर जी के नेतृत्व में जो भूमि मुक्ति आंदोलन की जो इतनी बड़ी जो सफलता मिली, उस सफलता में खेत मजदूर किसानों की एकता का समझ, और इस लड़ाई में यह बात सही थी, भूमि मुक्ति लड़ाई में सबसे ज्यादा शामिल होते थे सबसे ज्यादा शामिल होते थे जिनके पास वास भूमि नहीं थे। इस तरह के लोग बड़ी संख्या में दलित शामिल होते थे, दूसरे लोग शामिल होते थे, लेकिन इसके समर्थन में किसानों का, मध्यवर्गीय किसानों का, बजौले किसानों का भी एक बड़ा हिस्सा वो उठ खड़ा होता था, विचार से समर्थन करता था, फंड से समर्थन करता था। और यही वजह होता था एक व्यापक समर्थन के चलते एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को और जो है सो सामंती अपराधियों को पीछे हटने की मजबूर होना पड़ता था। तो इस मामले में हमें जीत गया वो अपना हासिल। तो ये थी कॉमरेड ठाकुर की जो सही जो समझ थी किसान खेत मजदूरों की एकता की समझ, वो उसके बदौलत इतने बड़े नेताओं बन पाए। दूसरा जो उनका था वो था दलित के सवाल पर उनके रोंगटे खड़े हो जाते, कहीं भी दलित अत्याचार होता वो बर्दाश्त नहीं करते। वो प्रयास करते थे स्वयं पीड़ित परिवार से मिले, उस इलाके में जहाँ दलितों के साथ सामंतियों ने, अपराधियों ने, चाहे वो वर्गीय शोषण किया हो या सामाजिक शोषण किया हो, वो तुरंत दौड़ जाते थे और उसके खिलाफ वो प्रतिरोध की कार्रवाई में चले जाते थे। इसलिए दलितों के बड़े हिस्से उनके चाहने वालों ने और कॉमरेड ठाकुर जी पर उनका बड़ा भरोसा था, क्योंकि वो देखते थे, व्यवहार में देखते थे, जो उनका परिवार उनको जो है सो अपना नहीं माना, उनके पिताजी उनको अपना नहीं माना, और सच्चे त्याग करके वो घर के खिलाफ ब्राह्मणवादी जो ये विचारधारा था उसको ब्रेक करके उस शोषण के खिलाफ
सामंती अत्याचार के खिलाफ धड़ से उन्होंने विद्रोह किया। अपने परिवार के लोगों के जमीन पे उन्होंने दलितों को बसाया, भूमिहीनों को बसाया। और कहीं भी समाज में, चाहे ब्राह्मण जाति के शामिल हो या दूसरे कोई, अगर दलितों के साथ कोई ज्यादती होती थी तो ठाकुर जी उस लड़ाई का नेतृत्व स्वयं करते थे और प्रतिरोध कार्रवाई की अगली कतार में होते थे। तो इसके चलते दलितों के अंदर कॉमरेड ठाकुर जी के प्रति एक बड़ा विश्वास, एक उनके प्रति एक श्रद्धा की भाव था। तो ये एक बड़ा उनका योगदान था। और हमने देखा है कि जब पार्टी ने तय किया कि हमें दलितों के प्रश्न पे हमें अलग से अपना एक मंच बनाना पड़ा। दलित जो है वो सोशल मुक्ति मंच, तो बिहार में सबसे पहले उन्होंने प्रस्ताव रखा और दरभंगा के लहरियासराय में पूरे बिहार के दलित मोर्चे पे काम करने वाले साथी इकट्ठा हो गए। उसमें ज़्यादातर साथी हमारे दलित समुदाय से बिलोंग करते थे। उनको लेकर के वहाँ पे सम्मेलन हुए। मध्य प्रदेश से हमारे बड़े नेता कॉमरेड बादल सरोज उस सम्मेलन में आए और वहाँ पे दलित सोशल मुक्ति मंच स्थापित किया गया। और दरभंगा के किसान आंदोलन के हमारे वरिष्ठ नेता कॉमरेड श्याम भारती जी को दलित सोशल मुक्ति मंच का जनरल सेक्रेटरी और कॉमरेड शारेंद्र पासवान जी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव खुद ठाकुर जी की तरफ से आया और हम सब लोगों ने उसे स्वीकार किया। और आज दलित सोशल मुक्ति मंच दलित अधिकार के सवाल पर उनके साथ जस्टिस हो, इन सवालों पर। तो इस मंच को खड़ा करने में, दलित सोशल मुक्ति मंच को खड़ा करने में कॉमरेड ठाकुर जी की एक अग्रणी भूमिका रही और उसका आज हमें राजनीतिक फायदा या आंदोलनों में फायदा दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं महिला के प्रति भी जिस तरह से दलित के प्रति उनकी जो है वो सक्रियता होती थी, उसी तरह से महिलाओं के प्रति भी सक्रियता होती थी और वो महिला के सवाल पे बहुत संवेदनशील। कहीं भी महिला अत्याचार, वो पार्टी के अंदर जब मीटिंग होती थी तो वो सवाल को रेज करते थे, महिला पर कहीं अत्याचार हो। इसका मतलब यह नहीं है सिर्फ महिला संगठन का ही काम, वो कहा करते थे जो पार्टी का यह काम, संपूर्ण रूप से पार्टी को इस आंदोलन का नेतृत्व करनी चाहिए। और इस बात को लेकर हमेशा वो जो है सो महिला आंदोलन के पक्ष में वो खड़ा हो जाते थे। महिला के सवाल पे कहीं भी अत्याचार हो तो वो उसमें जो है वो दखल देते थे और उसके खिलाफ महिला आंदोलन को वो हर तरीके से मदद करते थे। ये बड़ी बात थी। एक बार जो है ये प्रस्ताव आया अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की तरफ से, उसके अखिल भारतीय नेतृत्व की तरफ से, जो बिहार में राष्ट्रीय सम्मेलन कराया। हम लोगों के बीच विमर्श हुआ, हम लोगों में थोड़ी हिचक थी, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने पैसे की जरूरत होगी, उनका इंतजाम, सुरक्षा, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये हमारे सामर्थ्य की बात है कि नहीं। लेकिन ठाकुर जी हर गए। ठाकुर जी की समझ थी जो हम सब लोग अगर मिल के चाहेंगे तो एडवा का अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का यहाँ जो है सो राष्ट्रीय सम्मेलन सफलता के साथ आयोजित की जा सकती है। और फिर फैसला लिया गया, बोधगया में एक सफल महिला सम्मेलन हुआ, एडवा का सफल महिला सम्मेलन हुआ और हर तरीके से उसे सफल बनाया गया। पूरे देश भर की जो प्रतिनिधि आई थी उन्होंने वो उम्मीद नहीं की बिहार में इस तरह का उनको आतिथ्य होगा, लेकिन ठाकुर जी के नेतृत्व में इस काम को किया। तो ये हम देखते हैं कि ठाकुर जी का जो नेतृत्व था बहुगामी व्यक्तित्व था और वो सिर्फ किसान आंदोलन से सरोकार नहीं रखते थे, तो जितना किसान आंदोलन से सरोकार था उतना ही उनका खेत मजदूर आंदोलन से, दलितों के आंदोलन से, महिलाओं के आंदोलन से उनका श्रम। बुद्धिजीवियों के बीच भी उनकी गहरी पैठ थी। और कोई भी आप चले जाइए, आप देखें दरभंगा में उस वक्त में मिथिला विश्वविद्यालय के जो शिक्षक आंदोलन हो या शिक्षक कर्मचारियों का आंदोलन हो, संस्कृत विद्यालय के शिक्षक या शिक्षक कर्मचारियों का आंदोलन हो, हर आंदोलन में कॉमरेड ठाकुर जी की सहकारिता होती। और जो आंदोलन के जो नेतृत्व के लोग होते थे
वो ठाकुर जी से सलाह मशवरा करते थे, विचार विमर्श करते थे, और पूरा एक टिबड़ी इनकी भूमिका, सक्रिय भूमिका जो है वो शिक्षक आंदोलन में, कर्मचारियों के आंदोलन में हुआ करता है। और फिर ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी उतनी सहभागिता इनकी थी। दरभंगा में अशोक पेपर मिल, वहाँ के कर्मचारी उस बंदी के खिलाफ एग्रेसिव मूवमेंट उन्होंने, और जब उनके किसान सभा के बैनर से, हमें वो साल याद नहीं, मात्र हमको लगता है 7-8 साल पहले उन्होंने नारा दिया कि अशोक पेपर मिल खाली करो वरना किसानों की जमीन लौटाओ। ये नारे लगाए और उन नारों पर उन इलाकों के हजारों किसान लामबंद हुए, लेकिन वहां का प्रशासन मिल मालिक के साथ मिल गया। वहां जो है सो एक मजदूर की हत्या तक हुई, लेकिन तो वो उस आंदोलन को भी वो लगातार जो है सो अशोक पेपर मिल के आंदोलन को भी उठाया और उसको राज्य स्तरीय आंदोलन बनाने की भी ठाकुर जी ने चेष्टा की। रयाम चीनी मिल बंद है, उसके खिलाफ लड़ाई हो, रिक्शा ठेला मजदूरों को संगठित करने का नेतृत्व करने की लड़ाई हो, या दरभंगा में बड़ी रेल लाइन स्थापित करने की लड़ाई हो, या रेडियो स्टेशन स्थापित करने की लड़ाई हो, हर लड़ाई में ठाकुर जी शामिल रहे और उन लड़ाइयों का उन्होंने जो है सो हमेशा जो है वो नेतृत्व प्रदान करते हैं। बुद्धिजीवियों में ठाकुर जी की बड़ी पैठ थी, क्योंकि ठाकुर जी बहुत ही बेहद पढ़ाकू थे। हम लोग देखते थे उनको पटने में जब वो राज सचिव के रूप में जब रहने लगे जमाल रोड या बहादुरपुर के दफ्तर में, या दरभंगा हम जाते थे तो हम देखते थे सुबह नहा धो करके वो तैयार हो जाते थे, करीब 5 से 6 बजे चाय पीते थे और उनके पास जितने तरह के अखबार मैगजीन सारे अखबार वो खरीदते थे, मैगजीन खरीदते थे और उनको एक एक लाइन वो पढ़ते थे और देश और दुनिया में क्या घटनाएं घटती है पूरी अद्यतन जानकारी उनके पास। और सांस्कृतिक साहित्य कला हर क्षेत्र का उनको गहरा जो है अध्ययन था। मैथिली भाषा का उतना ही गहरा अध्ययन था। मैथिली में जब वो बोलने लगते थे और लोग जो है सो बहुत ही एकाग्रचित होकर के उनके भाषण को सुनते थे। वो लक्ष्यदार भाषाओं का मैथिली में वो आम लोगों को, उन इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा वो आकर्षित कर पाते थे, अपने साथ वो जोड़ पाते थे। तो हम वो देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाकू थे और जिसके चलते बुद्धिजीवियों में उनकी बड़ी जो है सो कूच होती थी, बड़ा महत्व होता था। और कॉमरेड ठाकुर जी जो है सो एक चिन्हगी पत्रिका उन्होंने मिला और जब हम वहाँ के लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि उनके अंदर ये प्रेरणा मिली। कॉमरेड लेनिन ने जो पहला मैगजीन निकाला था इसका, उसी तरह की मैगजीन जिसका नाम हिंदी में चिनगारी होता है, जिसको मैथिली में जो है सो चिनगी कहा जाता है, तो उसी वो जो लेनिन की मैगजीन थी उसी के सोच से इन्होंने जो है वो दरभंगा के अंदर जो है वो चिनगी पत्रिका में निकाला। उसके ये प्रधान संपादक हुए और इतना वो लोकप्रिय पत्रिका उस इलाके में हुआ, जिसके चलते ये काफ़ी एक जो है वो बुद्धिजीवी के रूप में, एक संपादक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में भी दरभंगा के लोग उसका आमंत्रण मिलता था और वक्ताओं में ठाकुर जी एक प्रमुख वक्ता हुआ करते थे। तो ठाकुर जी का जो प्रतिभा है वो प्रतिभा जो है सो बहुआमी प्रतिभा जो है सो देखने को मिलती है। ठाकुर जी छात्र युवा आंदोलन, मुझे याद है वो दिन जब समस्तीपुर में लाल बहादुर राय शहीद हुए, एसएफआई के नेता जेल में जब उनकी जेल में जो अव्यवस्था थी उसके खिलाफ वो लड़े और पुलिस गोलीकांड जेल में हुई। अनूप मुखर्जी उस पर जो है वो कलेक्टर हुआ करता था और मैं समस्तीपुर में एसएफआई का नेता। तो हमने देखा जब कॉमरेड लाल बहादुर जब पुलिस गोलीकांड से 81 की बात है, जब वो घायल हो गए
और घायल अवस्था में जब वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिए गए तो पूरे भरे रात वह एक पैर पे खड़े रहे और ट्रीटमेंट की हर तरह की व्यवस्था। और यहाँ तक कि जो समस्तीपुर से जो साथी गए लाल बहादुर का हाल चाल पूछने, सारे लोग का खातिरबाती हर तरह कागज कॉमरेड ठाकुर जी ने लगा दिया। तो छात्र आंदोलन के साथ और दरभंगा चूंकि शिक्षा का केंद्र रहा, तो स्टूडेंट मूवमेंट की भी मिथिला यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन भी बड़ी ऊंचाई पर रहा, उसके केंद्र में रहा और उसके पीछे कॉमरेड ठाकुर जी का भी समर्थन और उनका मदद हमेशा मिलता रहा। तो छात्र आंदोलन के साथ भी एक बार SFI का मुझे राज्य सम्मेलन कराना था, लेकिन कहीं कोई जगह नहीं मिल रही, कोई तैयार नहीं हो रहे थे। मैं बहुत निराश हूँ, लेकिन हम मैं गया दरभंगा और ठाकुर जी से मिला। ठाकुर जी कहे हाँ हो जाए, क्यों नहीं हो सकता, आप डेट तय कीजिए, नेताओं का समय लीजिए, जब आपको समय मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा, दरभंगा तैयार है, आपका SFI का राज्य सम्मेलन हो जाएगा, आप किसी बात की चिंता न करें। बाढ़ा भी बहुत व्यवधान हो गया, लेकिन वो जब सम्मेलन में पूरे बिहार के साथी लोग जुट गए, हम लोगों को बहुत चिंता थी क्या होगा, कहाँ से खाना पीना इंतजाम होगा, लेकिन ठाकुर जी हम देखे वो गए आए और सारा चीज इंतजाम हो गया। रोज मांग लेते थे, जितने की जरूरत होती मांग के लाते थे, भोजन बनता था, प्रचार हो गया, आम सभा आयोजित की गई और SFI का राज्य सम्मेलन बहुत ही बेहतर तरीके से जो है सो दरभंगा में उन्होंने संपन्न कराया। तो कोई भी क्राइसिस के पीरियड में भी वो हमेशा जो है वो तैयार रहते थे और उसको सफल बनाने के लिए हर संभव हम लोग कोशिश करते थे। कॉमरेड ठाकुर जी जिस तरह से आंदोलन के नेता थे, उनके डायरी में आंदोलन प्रायोरिटी होता था और वो हमेशा कहते थे आंदोलन फर्स्ट और आंदोलन से ही संगठन का निर्माण होगा, संगठन का विस्तार होगा। बिना मूवमेंट के संगठन मजबूत नहीं हो सकता, ये उनकी समझ थी और इसी पर वो ज्यादा जोर डालते। इसलिए आंदोलन उनका जो है सो प्रायोरिटी होती थी, लेकिन वो उसी आंदोलन के क्रम में वो अपने संगठन का भी विस्तार करने का प्रयास करते थे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका बहुत ही जीवंत रिश्ता, ये एक बड़ी बात होती है जब अपने कार्यकर्ताओं के साथ, सारे कार्यकर्ताओं के साथ आपका कैसा रिश्ता, और उस मामले में ठाकुर जी का कुछ हुआ। हम देखते थे पटना में भी वो रहते थे तो फोन से भी वो ज्यादातर साथियों से संपर्क में रहते थे, उनका हाल चाल पूछते थे और दरभंगा के साथी बताते थे कोई भी साथी का किसी प्रकार का तकलीफ हो, कोई आफत विपत आए, रात में 12 बजे हो, कॉमरेड ठाकुर जी उस कॉमरेड के पास चले जाते थे और उसके मदद में खड़ा रहते थे। चाहे बीमार हो, चाहे घर में शादी ब्याह का आयोजन करना हो, श्राद्ध का आयोजन करना हो, कॉमरेड ठाकुर जी अपने कार्यकर्ताओं के हर मदद में, हर दुख तकलीफ में वो खड़े रहते थे और उनका संबंध पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ काफी जो है पारिवारिक संबंध हो रहा करता था। ये एक बड़ी विशेषता थी और ये विशेषता सबों में नहीं होती। अपने साथियों के साथ जिंदा रिश्ता रखना, पारिवारिक रिश्ता रखना, उनके दुख दर्द में खड़ा रहना, ये जो है सो एक बड़ा गुण था जिसको हम सभी साथी को सीखने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं को पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता। मैं अपने बारे में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब मैं छात्र युवा आंदोलन से मुक्त हुआ तो वर्गीय संगठन में जाने का मैं सोच रहा था और इसकी चर्चा थी। खेत मजदूर यूनियन के साथी कॉमरेड रामनाथ जी चाहते थे खेत मजदूर में शामिल हूँ और मेरी थोड़ी इच्छा भी हो रही थी, लेकिन उनके संगठन के अंदर बहस जारी था। इसी बीच में ठाकुर जी अपनी किसान सभा की कमेटी में उन्होंने विमर्श किया, उन्होंने प्रस्ताव रखा और बगैर कोई मुझे जानकारी दी किसान सभा का के काउंसिल में उन्होंने टॉप किया और सीधे संयुक्त मंत्री के रूप में मुझे नियुक्त किया या निर्वाचित।
बाद के दिनों में जरूर हमें लगता है जो उस साथियों में बहस भी हुई होगी, लेकिन ठाकुर जी ने समझा कि एक नौजवान कार्यकर्ता किसान सभा के लिए उपयोगी हो सकता है। उस समय रहते उन्होंने हमें किसान सभा में शामिल किया, हमें जिम्मेदारी दी। और दूसरे ही उसके बाद जो सम्मेलन हो रहा था, उस सम्मेलन में वो मुझे किसान सभा के सचिव बनाना चाहते थे राजा, लेकिन मैंने कहा नहीं। छात्र युवा आंदोलन और किसान आंदोलन में बुनियादी अंतर है। मुझे वर्ग संघर्ष के बारे में मुझे ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान, इसकी ट्रेनिंग लेना जरूरी है, क्योंकि किसान आंदोलन को नेतृत्व देना ये कोई साधारण बात नहीं। और हमने जब फोर्स किया और साथियों ने भी जब कहा, तब किसी तरह इस बात के लिए तैयार हुए और फिर हमको उनके नेतृत्व में किसान सभा में काम करने का मौका मिला। और बाद में जब वो पार्टी के राष्ट्र सचिव 2005 में चुने गए, उसके बाद किसान सभा की मुख्य जिम्मेवारी, सेक्रेटरी की जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई। तो हम ये देखते हैं, खुद अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये देखते हैं कि एक कार्यकर्ताओं को पहचानने की उनके अंदर एक अद्भुत क्षमता थी और वो ये तुरंत पहचानते थे उन कार्यकर्ताओं में क्या जो है सो उपयोगिता हो सकती है, उनकी क्या क्षमता है। ये सब चीज़ों का आकलन वो करने में जो है वो समर्थ होते थे और ये इनकी एक बड़ी जो है सो वो विशेषता थी। हम यह भी देखते हैं कि वो पूरे परिवार को कम्युनिस्ट बनाए। ये साधारण बात नहीं है, ये विलक्षण ही ऐसे नेता मिले। बहुत आप बात सुनो, कॉमरेड ठाकुर जी के परिवार में मुझे बराबर रहने का मौका मिला। उनके 4 बेटे, चारों आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की सक्रिय सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं। उनकी पत्नी वो कितना प्यार करती है, वहाँ कार्यकर्ता जो जाते हैं हम लोगों को कितना प्यार करते। वो ठाकुर जी के काम को आगे बढ़ाने में हमेशा मददगार के रूप में कॉमरेडों को सम्मान देना, कठिन से कठिन हालत में उनका ख्याल रखना, पूरे परिवार को उन्होंने ढाला। उनके बड़े भाई, छोटे भाई सभी सीपीएम के मेंबर, एक्टिव मेंबर, संघर्षों में वो शामिल रहे। उनका भतीजा आज कॉमरेड मंटू ठाकुर हमारी पार्टी के दरभंगा जिला के सचिव हैं। तो हम बहुत करीब से जानते हैं। लाल बहादुर के छात्र आंदोलन के बाद 80 के से लेके और अभी तक मुझे ठाकुर जी के परिवार को नज़दीक से जानने का, समझने का पूरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमने देखा है कि ठाकुर जी अकेले नहीं, बल्कि पूरे परिवार को, अपने परिवार को, भाइयों को, बेटों को, महिलाओं को, भतीजों को, सबको उन्होंने वर्ग संघर्ष में शामिल किया और उनका भारी योगदान जो है सो हो रहा है। ये एक बड़ा उनका जो है सो कंट्रीब्यूशन है, उनका योगदान है। और मधुबनी, दरभंगा में और पूरे बिहार में एक से एक कार्यकर्ता को नेता बनाने, उनको आगे बढ़ाने में भारी जो है सो योगदान रहा। खुद मैं भी व्यक्तिगत ये महसूस करता हूँ, उनका भारी कंट्रीब्यूशन कमेंट कर रहा है। आज जब उनकी स्मृति में हम लोग बात कर रहे हैं, तो आज हम देखते हैं तो हम पाते हैं हमारे सामने बहुत सी चुनौतियाँ जो है मौजूद है। उन चुनौतियों का मुकाबला हमें दृढ़ता के साथ करना है। हम आज देखते हैं जिस तरह से कोरोना संक्रमण पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया है। आज हमारा देश दुनिया के नक्शे पर 30वें स्थान पर। अगर यही संक्रमण बढ़ोतरी हुई तो वो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर डे संक्रमण की संख्या आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अब भारत में हो रहा है। उसी रफ्तार से बिहार में भी संक्रमण तेजी के साथ फैलता हुआ दिखाई पड़ रहा। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत की सरकार, राज्य की सरकार। इसकी नीतियाँ जिस तरीके से ये कोरोना वायरस से मुकाबला का रास्ता, अवैज्ञानिक रास्ता अख्तियार किया, बिना तैयारी का लॉकडाउन, उसके चलते
यह समस्या और भी ज़्यादा घनीभूत हो गई और मानव जीवन की रक्षा हमारे सामने एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। बिहार में पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था कोलैप्स कर चुका है। सरकार हाथ उठा दी, गैस सिलेंडर तक नहीं मिल पाता है। जितने पर्याप्त अस्पताल चाहिए आज अस्पताल नहीं है, वेंटिलेटर चाहिए, वेंटिलेटर का अभाव है। कोरोना से कौन कहाँ कब संक्रमित होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जरूरत है उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट का, अस्पतालों में उनकी भर्ती हो, सही इलाज हो, उनका जीवन बचाने का पूरा इंतजाम हो। लेकिन यह काम करने में सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। इसीलिए बिहार में एक भय का वातावरण, एक असुरक्षा का वातावरण आज पैदा हो गया है। ये एक बड़ी गंभीर चुनौती है और इसके चलते भयंकर जो बेरोजगारी पैदा हुई है, रोज कमाने खाने वालों के सामने भूखमरी की समस्याएं मुंह बारे खड़ी है। दुकानें बंद हैं, यातायात ठप है, एग्रीकल्चर संकट में है। जो प्रवासी मजदूर लौट के आए कोई काम नहीं मिल रहा और सरकार जो ऐलान करती है 5 किलो अनाज, सबको राशन कार्ड, सबको नगद रुपया, कहीं किसी को मिल रहा का संकट, आर्थिक संकट बहुत ही ज्यादा गहरा हो गया है। ये गंभीर चुनौती शासक वर्ग की तरफ से पेश की गई। हमें सरकार की विफलता के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन हमें विकसित करना पड़ेगा। 20 से लेकर 26 अगस्त तक पार्टी ने आह्वान किया, हमें गांव-गांव जाना, घर-घर जाके लोगों को जागरूक करना है 16 सूत्री मांगों को लेकर के, और ये बाढ़ राहत का सवाल और दूसरे सवालों को लेकर के हमें सघन रूप से संपर्क करना है। और हमने तय किया हम पंचायतों के भवनों पे प्रदर्शन करेंगे, जहां की जो परिस्थिति होगी सार्वजनिक जगहों पे हम उसको डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, उन मांगों को हम जोरदार तरीके से उठाएंगे। और 26 तारीख को हम बिहार के सारे प्रखंडों के धरना, प्रदर्शन, जुलूस का आयोजन करेंगे, क्योंकि बगैर जन आंदोलन आगे बढ़ाए हम सरकार को, गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए हम मजबूत नहीं कर सकते। ये गंभीर चुनौती है और इसी लॉकडाउन का इस्तेमाल जनवाद पर हमला करने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अवसर को अपने राजनीतिक एजेंडा को थोपने में शासक वर्ग के तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। डेमोक्रेसी के हमले हो रहे हैं, लोकतांत्रिक जो हमारे अधिकार हैं उन अधिकारों को छीना जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता को कमजोर किया जा रहा है, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। ये एक गंभीर चुनौती बिहार की जनता के सामने, देश की जनता के सामने, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, शासक वर्ग की तरफ से जो पेश की जा रही है, इसे भी मुकाबला करने के लिए हमें तैयार रहना है। हमें आगामी चुनाव हमारे माथे पर है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है। अब चुनाव के लायक अनुकूल परिस्थिति बनाना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन हम जानते हैं इस बात को, चुनाव आयोग हमेशा शासक वर्ग के दबाव में काम करती है और आज भी वो शासक वर्ग के दबाव में। हम लोगों ने साफ, बिहार के वामपंथी दलों ने, विपक्ष के लोगों ने कहा है कि हम डिजिटल पद्धति से चुनाव किसी कीमत पर तैयार हैं। आम जनता की समान भागीदारी होनी चाहिए, समान प्रचार, परंपरागत रूप से जैसे प्रचार करते हैं इस तरह का माहौल क्रिएट करना। और एक जो है वो चुनाव में अगर जन भागीदारी हो जाए, पारदर्शिता बढ़ती जाए, सबको समान अवसर मिले, हम दावे के साथ कर सकते हैं भाजपा जदयू का पत्ता यहाँ साफ हो सकता है। तो ये एक परिस्थिति है जिसमें हमें बातों को समझना है और हमें आगे इसके लिए कदम हम बढ़ा चुके हैं। हम ये प्रयास करेंगे, लेफ्ट यूनिटी हमने बातचीत किया है तो जरूर मजबूत रहे, इस आधार पर हम चुनाव में आगे कदम बढ़ाएंगे और लेफ्ट यूनिटी के आधार पर हम जो धर्मनिरपेक्षतागत जो डेमोक्रेटिक फंड्स है हम उनसे भी हम एकता बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। और हम ये चाहेंगे वोट में ज़्यादा विभाजन ना हो, बिखराव ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट एकताबद्ध होकर के
जब भाजपा और जदयू गठबंधन के खिलाफ जाए ताकि उनको हम पराजित कर सकें। इसके साथ साथ बिहार के अंदर इस पीरियड में सामंती ताकतों का मनोबल हाई हुआ है और मैंने पहले भी चर्चा किया था उनके तरफ से जो है वो हमारी जो उपलब्धि है, कुर्बानी की उपलब्धि है, कॉमरेड ठाकुर जी के नेतृत्व में जो भूमि मुक्ति आंदोलन हुआ उसको आज ये छीन लेना चाहता है। उससे हमें रक्षा करना और वैचारिक राजनीतिक दिशा को और भी ज़्यादा हमें प्रचारित करना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा आज की तारीख में हमारे ऊपर महसूस है। कॉमरेड ठाकुर जी कहा करते थे कि हमने इतना संघर्ष किया, इतनी कुर्बानी हुई है, लेकिन उस आंदोलन का जो राजनीतिकरण होनी चाहिए थी वो राजनीतिकरण के जितना गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए था वो हम नहीं हो सका। इसको करना पड़ेगा और राजनीतिकरण होगा तभी जहाँ जहाँ हमारा तीखा वर्ग संघर्ष हुआ है, सामाजिक आंदोलन हुआ है, वहाँ CPM और वामपंथी ताकतों के संगठन को मजबूत बनाया जा सकता है। तो हम आज कॉमरेड ठाकुर जी की जो दूसरी पुण्यतिथि है, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, हम उनको याद करते हैं और हम ये संकल्प को दोहराते हैं कि ठाकुर जी क्या अधूरे सपने थे, उनकी इच्छा थी शोषण विहीन समाज की स्थापना का इच्छा, और इसकी प्राप्ति बगैर वर्ग संघर्ष आगे बढ़ाए नहीं हो सकता। और इस संघर्ष में मार्क्सवाद, लेनिनवाद का विचारधारा, यह जो विज्ञान है उसका इस्तेमाल करें। यह तो कॉमरेड ठाकुर जी की जो बुनियादी समझ थी, जिस पे पूरा जीवन उन्होंने जिया, भारी उतार चढ़ाव में जिया। 6 वर्ष वो जेल के सीखचों में रहे, लेकिन अपने इलाके में, अपने गांव में इतने ज़्यादा लोकप्रिय, जो 57 से लेकर 2006 तक लगातार तकरीबन 40 वर्षों तक वो वहाँ के मुखिया निर्वाचित रहे। ये एक बड़ी एग्जाम्पल हम सबों के लिए। और जब 2018 में 12 अगस्त को सुबह 9:30 बजे उनकी मृत्यु, संजोग से मैं वहीं पे था, उनके सामने खड़ा था, और जब उनकी मृत्यु की सूचना मिली, सारे दरभंगा के जितने पॉलिटिकल लीडर्स थे, कार्यकर्ता थे, किसी भी कम से कम दौड़े आए, श्रद्धांजलि अर्पित किया। और जब इनकी शव यात्रा शुरू हुई तब पता चला कि ठाकुर जी कितने लोकप्रिय हैं। उस शव यात्रा के देखने के बाद यह समझने को मौका मिला कि ठाकुर जी जनता के नेता थे, जनता के लिए जिए, जनता के कॉज के लिए वो समर्पित रहे, और यही उनका सबसे बड़ा विजन था, योगदान था बिहार के वामपंथी आंदोलन के लिए, हमारी पार्टी के लिए, किसान आंदोलन के लिए। आज उनका रहना बहुत ही जरूरी था। अगर वह जिंदा रहते तो हमें उनका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है, लेकिन यह प्रकृति का नियम है, कोई अमर नहीं रह सकता। ठाकुर जी जरूर वो गुजर गए हमारे, लेकिन वो अमर है, हमेशा वो अमर रहेंगे जब तक शोषण जारी रहेगा। कॉमरेड ठाकुर जी की याद हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पुनः एक बार ठाकुर जी को याद करते हैं, उनके प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और यह शपथ को दोहराते हैं कि जिन सपनों को लेकर ठाकुर जी चले थे, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सब लोग मिल करके प्रयास करेंगे। सामंतवाद के खिलाफ एक जबरदस्त संघर्ष विकसित करेंगे, हम पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष विकसित करेंगे, जातिवाद, सांप्रदायवाद, आज हमारा जो मुख्य शत्रु है, जो धर्म को राजनीति से जोड़ करके देश को तंग और तबाह करना चाहता है, संविधान को खत्म करना चाहता है, उसके खिलाफ हम जनता को नामबंद करेंगे, जन संघर्ष को विकसित करेंगे। यही बात कहकर मैं ठाकुर जी लाल सलाम, ठाकुर जी अमर रहे।